कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और उसमें बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसकी बात हम लोग करेंगे आज। वो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13 देखने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। The midpoints of the sides of triangle ABC are the points D, E and F, given that the coordinates of D, E and F are 5, 1, 6, 5, 0, 3 respectively। इज्जत के साथ find the coordinates of ए बी सी। देखो ये तो मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा, ठीक है, एक रीडिंग करी। अब समझो इस क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ, इसको ध्यान से सुनो। जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये ट्राइंगल में बोल रखा है कि जो ट्राइंगल है ना वो ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि डी ई एंड एफ जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। डी क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहां पे अब मैं मान लेता हूं जो मिड पॉइंट है वो क्या है? वो डी है। समझ में आया? बीसी का जो है वो मिड पॉइंट क्या है? वो ई है। और एसी का जो मिड पॉइंट है वो क्या दे रखा है? वो एफ है। इतना हुआ। अब इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों को लिखने हैं, तो डी कोऑर्डिनेट कितना है मेरा? 5 और 1, ठीक है। ई जो है वो कितना है? 6 और 5। एफ जो है वो कितना है? 0 और 3। अपने को ये बोला है कि इसका एक कोऑर्डिनेट होगा, इसको मैं मान लेता हूं कि ये x1 और y1 होगा। इसको मान लेता हूं ये x2 और y2 होगा। और ये जो C पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूं मैं? ये x3 और y3 होगा। अब अपने को ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, ये वाले ए बी सी वाले कोऑर्डिनेट्स, ये निकालना है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं, सब बताऊंगा लाइन लाइन क्लियर करके। आगे देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखूंगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। y के लिए कितना होता है? y1 पॉजिटिव y2 अपॉन 2 होता है ना। अब देखो मेरे को ये पता है कि d जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब जब D जो है वो मिड पॉइंट है तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो यहां पे कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो मैंने x1 ले रखा है यहां पे और यहां पे x2 हो जाएगा। तो ठीक है, जैसे फॉर्मूले पे है वैसे ही पुट करूंगा मैं। लेकिन मेरे को बीच का जो मिड पॉइंट है वो दे रखा है, तो मेरे को जो x की वैल्यू है ना ये यहाँ पे 5 दे रखा है, और x1 जो है मुझे और नहीं दे रखा है, और x2 जो है वो भी नहीं दे रखा। अपॉन 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब निकाल दूंगा आराम से, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। उसके बाद जो है वो y क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ जो वही मेरा मिड पॉइंट है। अच्छा, और यहाँ पे क्या होगा? y1 पॉजिटिव y2 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। इतना हो गया, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्रॉस हो जाएगा इधर, तो ये 10 हो गया। x1 प्लस x2 और ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया। और ये हो जाएगा y1 पॉजिटिव y2। समझ में आ गया इतना? अब मैं क्या करूंगा? अब मैं AC जो है वो देखूंगा। अब AC के अंदर क्या है? F जो है वो मेरा मिड पॉइंट है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का जो है वो F जो है वो मिड पॉइंट है, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे। देखो x की वैल्यू जो है वो मिड पॉइंट जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, 0 दे रखा है यहाँ पे,
ठीक है, 0 हो गया। अब देखो ए और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 है एक तो, ठीक है, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट जो है मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा x3 बोला, अपान 2 कर दो। उसके बाद देखो ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो जो मिड पॉइंट है उसकी कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। 3 इक्वल टू y जो है वो वैसे आ जाएगा y1 प्लस y3 अपान 2। इक्वेशन बना लिया मैंने। इक्वेशन कैसे बनेगा, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, और एक जो है वो क्या आएगा y1 प्लस y3 इक्वल टू, ये देखो 3 से 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको जो है वो थर्ड इक्वेशन बना लो, इसको जो है वो फोर्थ इक्वेशन बना लो। E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC के कोऑर्डिनेट आप लोग जान गए, x और y का कोऑर्डिनेट क्या क्या है लिखा हुआ है यहां पर। अच्छा, E का मिड पॉइंट दे रखा है तो 6 लिख दिया मैंने, x की वैल्यू, और साइड के जो दो कोऑर्डिनेट है क्या क्या है, एक जो है वो x2 है पॉजिटिव, x3 है अपॉन 2। यहां पे मिड पॉइंट जो है वो y की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। 5 इक्वल टू y2 पॉजिटिव y3 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये हो गया x2 प्लस x3, ये कितना हो गया 10 हो गया, y2 प्लस y3, इतना आ गया समझ में। तो देख रहे हो ना, ये जो x वाली इक्वेशन है, यहां पर x वाली इक्वेशन है, ये x वाली इक्वेशन है, x वाले को x के साथ जोड़ देना है और y वाले को जो है वो y के साथ जो है वो जोड़ देना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडिंग 1 3 and 5 इक्वेशन वी गेट। कैसे जोड़ेंगे इसको, देखो पहले लिख लेता हूं मैं। क्या करना, जो आपका LHS है, ठीक है, उसको एक तरफ लिखना है और RHS को एक तरफ लिखना है, और फिर जो है वो जोड़ देना है। तो देखो LHS की सारी वैल्यू जो है मैं उठा लेता हूं। इसकी जो वैल्यू है वो देख लो, 1 की कितनी दे रखी है 10, उसके बाद 3 का इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0, दिखा दो यहां पर। उसके बाद यहां पे ये कितना हो गया बच्चों, यहां पे हो गया ये 12, ठीक है, प्लस करेंगे। अब देखो x1 और x1 2 हो गया, x2 और x2 जो है वो 2 हो गया यहाँ पे, और x3 और x3 भी जो है वो 2 हो गया यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x1 2x2 2x3, इतना हो गया। और यहां पे इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 हो गया इतना। अब इसमें से क्या करो, 2 जो है वो कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन निकाल दोगे तो क्या होगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22। इसको और इसको जो है वो काट दो, कितना आ गया 11 आ गया यहाँ पे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 2 हो गई, 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। इक्वेशन वी गेट क्या मिलेगा मुझे देखते हैं। तो 2 हो गया, उसके बाद एक जो है वो 6 हो गया। इक्वेशन 4 के अंदर y ले रहा हो ना, और इक्वेशन 6 में टोटल जो है वो टोटल जो है वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है यहाँ पर। ये 6 वाली इक्वेशन में इसका सम कितना दे रखा है, y2 और y3 का 10 दे रखा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो y1 भी 2 हो गया, y2 भी 2 हो गया, y3 भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2y1 2y2 2y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 हो गया। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। समझ में आया। अब देखो यहां पे काम करो, साथ में लिख दो इसके, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना। इसको चाहो तो इक्वेशन जो है वो 7 कर लो, और इक्वेशन जो है वो इसको 8 मान लो।
समझ में आ गया? वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? x1, x2, x3, y1, y2, y3 इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो अब यहां पे क्या दे रखा है, x1 प्लस x2। गौर से देखना, इक्वेशन नंबर जो 1 है, x1 प्लस x2 जो है वो मेरा कितना है, 10 है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, अगर मैं 10 लिख दूंगा तो पॉजिटिव x3 इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। इसको इधर लेके जाऊंगा तो x3 मेरा कितना आ गया, x3 मेरा आ जाएगा 1 आ गया। x3 की वैल्यू मैंने निकाली ना यहां पर। अच्छा, अब उसी तरीके से मैं नीचे वाले इक्वेशन में देखूंगा, ठीक है। y1 और y2 देखो, y1 और y2 जो है वो कितना है, 2 है यहां पे, ये देखता हूं तो y1 और y2 जो है वो मेरा 2 है और y3 और ये कितना है, 9 है। इसको इधर लेकर के जाओ तो y3 कितना हो गया, y3 हो जाएगा 9 माइनस 2, कितना हो गया, ये हो गया 7। इतना लिख दिया। देखो मेरे पास x3 और y3 की जो है वो वैल्यू आ चुकी है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये 1 है और ये 7 है। जो इक्वेशन नंबर 3 पे यहां पे देखो x1 और x3 जो है वो कितना है, 0 है। यानी कि ये x1 और ये x3 इसको मिलाकर के मैं क्या बोल सकता हूं कि 0 होगा, और x2 जो है वो छोड़ दूंगा यहां पे, और ये कितना है, 11 है यहां पे। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 11 में से अगर 0 जाएगा तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 11। आया तो समझ में? उसी तरीके से आप देखो इक्वेशन नंबर 4 में कि y1 और y3 जो है वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा y1 और y3 की जगह, और y2 मुझे निकालना है। यहाँ पे 9 आ गया, इसको इधर लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चों। तो देखो मैंने यहाँ पे x2 और y2 की वैल्यू निकाल दी है, तो इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 11 हो गई, और मेरा जो है वो y की वैल्यू जो है वो y2 जो है वो कितना है, 3 है। लिख दिया ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने। x1 और y1 जो है मेरे को निकालना है। अब इक्वेशन नंबर 5 पे देखो, x2 और x3 यानी कि x2 और x3 मेरा जो है कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो x1 प्लस, देखो वैल्यू यहाँ पे मैंने 12 ले ली और ये 11 है, माइनस हो जाएगा x1 की जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 12 जो है वो नेगेटिव का 1 आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, एक बात ये कह रहा था, मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ जो मेरे न्यूरा स्कूल के फ्रेंड्स हैं या मेरे जामिया के फ्रेंड्स हैं और मेरे कॉलेज हाई रैंक के जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ पर हो, अरे सब्सक्राइब करो। समझ में आया? कहाँ हो यार तुम लोग, दिखते भी नहीं, मिलते भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा कुछ। ठीक है भाई, आप लोग अगर जामिया के, हाई रैंक के और न्यूरा के बच्चों को जानते हैं तो प्लीज़ उनको मेरी वीडियो पहुंचा दीजिएगा, मेरा मैसेज जो है वो उन तक पहुंचा दीजिएगा। निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, y2 और y3 जो है मेरा कितना दे रखा है, इक्वेशन नंबर 6 में 10 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, y1 प्लस जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 9 है यहाँ पर। तो y1 जो है वो मेरा 9 माइनस 10 कितना हो गया, वो हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। समझ में आया? देखो x1 और y1 मैंने क्या निकाला, -1 और -1, यानी x और y जो है वो दोनों -1 है। x2 और y2 मेरा कितना आया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा आया 11 और 3 आया बच्चों, और x3 और y3 मेरा क्या कहते हैं, कितना आया, यहाँ पे 1 और 7 आया बच्चों। और यही जो है वो मेरे को, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालना था। तो दीज आर कोऑर्डिनेट्स, यही कोऑर्डिनेट्स निकाला था बच्चों। ठीक है, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये सी का हो गया। ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।